सूमो स्टैंड सोनमर्ग का जो मसला है कि सूमो स्टैंड में वहां पर दोनों स्टैंड को चलने दिया जाए, जो स्टैंड रजिस्टर्ड होगा सिर्फ वही स्टैंड चलेगा अभी। और अगर किसी को लगता है कि मेरे को नया स्टैंड चलाना है तो वो रजिस्ट्रेशन की पहले कार्रवाई करे। अगर रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसका तो उसके बाद फिर हम लोग उसके ऊपर विचार कर सकते हैं। जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं है तब तक कोई दूसरा स्टैंड वहां पर नहीं चल पाएगा, तब तक जो एग्जिस्टिंग स्टैंड है उसी के साथ में आपको चलना पड़ेगा। ये चीज हम लोग पहले भी क्लियर कर चुके हैं और इस बार भी मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूँ। सर्दियों का मौसम है तो हमें जो लकड़ी लानी है वो डिपू से गांधरबल से खरीद के लानी पड़ती है। तो इसलिए मैंने डीसी साहब से गुजारिश की है कि यहाँ के इलाकों को एक डिपू दिया जाए कि यहाँ के लोग भी यहाँ को लकड़ियों से फायदा उठा सकें। से एक ज़माना होता था कि लोग जो है कि एक हफ्ते तक भी डीसी ऑफिस नहीं पहुंच पाते थे। आज डीसी साहब खुद लोगों के घरों में आ रहे हैं। ये बड़ी हमारे हमारे लिए खुशी की बात है, मसरत की। आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्रोइंग कश्मीर। ग्रोइंग कश्मीर देखने वाले तमाम नाजरीन को आरिफ कसरा का सलाम पहुँचे। ज़िला गांधरबल के हारी गनवन इलाके में आज मेगा ब्लॉक दिवस मनाया गया, जिस बीच डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर गांधरबल श्री शहबीर बतौर मेहमान खसूसी शामिल रहे। इनके हमरा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर श्री मुश्ताक अहमद सिमनानी, ACD गांधरबल, चीफ प्लानिंग अफसर गांधरबल, SDM कंगन, BDC DDC PRAs मेम्बरान के साथ साथ मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से आए मुलाजमीन और इलाके के ज़ी इज़्ज़त शहरियों ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में कई सारे इलाकों से आए लोगों ने अपने कई सारे मुश्किलात ज़िला तरक्याती कमिश्नर के सामने रखे, ताहम कई सारे मामलात का हल मौके पर ही तलाश किया गया और कई सारे मामलात पर नज़रसानी करने को भी कहा गया। इस प्रोग्राम में ज़िला तरक्याती कमिश्नर गांधरबल ने हारी गनवन इलाके के लिए हाल ही में कई सारे प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलने पर हारी गनवन के अवाम को मुबारकबाद भी पेश की। इसके अलावा प्रोग्राम में BDC DDC और PRAs फंड के तहत इलाके के कई सारे लोगों में सोलर स्ट्रीट लाइट भी तकसीम की गई। गांधरबल से ग्रोइंग कश्मीर की एक ख़ास रिपोर्ट। जी आरफ साहब, आज का ब्लॉक दिवस जो है ये आज ही नहीं बल्कि ब्लॉक दिवस पिछले 2 सालों से लगातार होता आ रहा है। इसमें ये चीज़ है कि डीसी साहब आज यहाँ हारी गनवन में खुद तशरीफ़ लाए और पूरी ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन जो थी उनके साथ ही बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पे। और डीसी साहब का जहाँ तक हमने फेस किया है उनकी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छी है और तनदेही से। एक ज़माना होता था कि लोग जो है कि एक हफ्ते तक भी डीसी ऑफिस नहीं पहुंच पाते थे। आज डीसी साहब खुद लोगों के घरों में आ रहे हैं। ये बड़ी हमारे लिए खुशी की बात है, मसरत की बात है। तो अगर आज भी हम लोग डीसी साहब से या एडमिनिस्ट्रेशन से काम न लें तो वो हमारी बहुत बड़ी गलती होगी। तो इसलिए डीसी साहब आज कुछ लाइटें भी तकसीम करनी है वगैरह। और हमारी डिमांडें जो है खासकर हायर सेकेंडरी स्कूल जो है इसकी बिल्डिंग और इसका यहाँ पे ये देखिए ग्राउंड जो है इस पे बात हुई है। और बाकी भी डेवलपमेंट के बारे में, चाहे वो रोड हों वगैरह, अस्पताल हों या बैंक का मामला है जो आप ही ने जिसकी स्टोरी चलाई थी उसके बारे में भी हम कहते हैं वहाँ पे एक काउंटर है जिस पे काम नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए डीसी साहब के सामने हमने सारी चीज़ें रखी। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि डीसी साहब इस पे काम करेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया आरफ साहब। आज की जो ब्लॉक दिवस हुई थी ये हमारा हल्का हरी गनवन ए में आज इस बात पे हुई है कि जो भी आज तक काम हुआ है उसके जायज़ा लेने के लिए डीसी साहब यहाँ पे आए और यहाँ पे जो हम PRI ने अपने फंड से सोलर लाइटों के लिए पैसे दिए थे, आज वो डीसी साहब अपने हाथ से अदा कर रहे हैं लोगों को। वो आज उनको दे रहे हैं कि इस लाइटों से देने से बहुत सारे हमारे पावर में भी फ़र्क पड़ेंगे, उससे हमें बहुत सारी फ़ायदा होगा, इसमें पावर बिल में बचत आएगी। तो बाकी काफ़ी लोगों को, ये पहाड़ी इलाका है, देहाती इलाका है, किस्मती में देखो दूर दराज इलाके हैं कि वहाँ पे रात पे या दिन में या किसी भी टाइम सीज़न में जाने के लिए बहुत बड़ी मुश्किलात होती थी। इसलिए मैं डीसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में मेरी डिमांड थी जहाँ की हरी गनवन जो बैंक है, इस बैंक के लिए हमें बहुत सारी परेशानियाँ उठानी पड़ती है। तो इसकी मैंने सबसे पहले प्रायोरिटी पे डीसी साहब को इसकी गुजारिश रखी है कि यहाँ बैंक ब्रांच होनी चाहिए, यहाँ बैंक काउंटर है। इसके लिए हमें यहाँ से गुंड या कंगन जाना पड़ता है, थोड़े से कभी बैंक की एंट्री भी करनी पड़ती है, उसके लिए भी या गुंड या कंगन जाना पड़ता है। दूसरी डिमांड हमारी यहाँ की ऐसी हरी गनवन की, वहाँ हमारे नाइट के लिए कोई डॉक्टर नहीं है,
कोई भी मेडिकल स्टाफ रात के लिए नहीं होता है। तीसरी डिमांड जो मेन है, यहाँ विंटर का टाइम चल रहा है, सर्दियों का मौसम है, तो हमें जो लकड़ी लानी है वो डिपो से गांधरबल से खरीद के लानी पड़ती है। तो इसलिए मैंने डीसी साहब से गुजारिश की है कि यहाँ के इलाकों को एक डिपो दिया जाए कि यहाँ के लोग भी यहाँ को लकड़ियों से फायदा उठा सकें। बाकी सामान जो आज कुछ मसले आप लोगों ने उठाए हैं, पहले उस पर ही चर्चा कर ली जाएगी। जैसे प्लेग्राउंड का एक मसला बताया कि स्कूल के अंदर प्लेग्राउंड की हमें आवश्यकता है, उसको हम लोग नरेगा के अंदर रख लेंगे और यहाँ पर गुड सॉइल डलवा के उस प्लेग्राउंड को हम लोग बनवा लेंगे। जो हमारा गनीमन से सुंबल का जो रोड है, जिसमें कि 2.5 किलोमीटर अभी पीएमजीएसवाई के पास आ गया है, 2.5 किलोमीटर पीडब्ल्यूडी के पास आ गया है, कुल मिला के 5 किलोमीटर का रोड है। इसका भी कार्य अपना जल्दी शुरू हो जाएगा और उसके बाद दोनों ही तरफ से हमारा जब काम चलेगा तो 2-3 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। सूमो स्टैंड सोनमर्ग का जो मसला है कि सूमो स्टैंड में वहां पर दोनों स्टैंड को चलने दिया जाए, जो स्टैंड रजिस्टर्ड होगा सिर्फ वही स्टैंड चलेगा अभी। और अगर किसी को लगता है कि मेरे को नया स्टैंड चलाना है तो वो रजिस्ट्रेशन की पहले कार्रवाई करे। अगर रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसका तो उसके बाद फिर हम लोग उसके ऊपर विचार कर सकते हैं। जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं है तब तक कोई दूसरा स्टैंड वहां पर नहीं चल पाएगा, तब तक जो एग्जिस्टिंग स्टैंड है उसी के साथ में आपको चलना पड़ेगा। ये चीज हम लोग पहले भी क्लियर कर चुके हैं और इस बार भी मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूँ। जो आपका वुड डिपो की बात है, वो मेरे को भी लगता है कि जेन्युइन डिमांड है यहाँ पे वुड डिपो की, और वुड डिपो होना चाहिए। उसके लिए हम लोग एक बार टेकअप करेंगे, तभी मैं आपको इसके ऊपर कुछ बता पाऊंगा। जो सोलर लाइट इन्होंने आज यहाँ पर दी है, ये मैं आप लोगों को बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हम लोगों ने इस साल 4.5 करोड़ के पूरे गांधरबल जिले में सोलर लाइट लगाई है। तो इसकी हमने लोकेशन भी पहले आइडेंटिफाई कराई है, जो कि पीआरआई महोदय ने बड़ा दिल बड़ा रख के अपनी केवल कॉमन स्पेसेस पे ही लगाने के लिए हमको अनुमति दी है। तो हम लोग केवल कॉमन स्पेसेस पे ही स्ट्रीट लाइट को लगाएं और हमारे गांव के अंदर जो ऐसे जगह हैं वहां पर हमको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। बैंक ब्रांच की जो बात है उसका प्रपोजल गया हुआ और बैंक ब्रांच के ऊपर जैसा कि अभी नूरानी साहब ने बताया उसके ऊपर काम जारी है। इसके अलावा भी आप लोगों के कुछ मसले मसाइल पहले भी थे जिनकी एटीआर भी मैंने अभी देखी है और जो कि यहाँ पर आप सब लोगों के देखने के लिए भी रखी गई है। और इसके अलावा एक बात मेरे को आप लोगों से करनी है और वो है सैनिटेशन की, क्योंकि सैनिटेशन में हम लोग पिछले 1 साल से बड़ा प्रयास कर रहे हैं और जिसके परिणाम भी दिखे हैं, कई जगहों पर दिखे हैं। लेकिन ये एक ऐसी चीज है कि जब 10 दिन फिर से सफाई ना हो फिर से घर गंदा लगने लग जाता है, तो वही वाली स्थिति अभी हमारे साथ बन रही है। तो इसमें सभी पीआरआई महोदय से मैं पूछना चाहूंगा कि आप लोग क्या सैनिटेशन में चार्जेस देने के लिए तैयार हैं? इसमें तभी मैं शुरू करूंगा ये ड्राइव जब आप लोग मेरा साथ दोगे, वरना मैं इस ड्राइव को नहीं शुरू करूंगा। तो आप लोग बताइए क्या आप लोग इसमें हमारे साथ हैं कि हमें पैसा देना चाहिए? और तो क्या आप लोग रेडी हैं? तो मेरे को बताइए, वरना हम शुरुआत नहीं करेंगे इसके।